नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में एक बेहद अहम और दिल को छू लेने वाला एक मौका देखा गया, जहां प्राकृतिक आपदाओं और सीमा पर पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित परिवारों के लिए 350 नए घरों की नींव रखी गई। ये कदम सिर्फ ईंट और सीमेंट का नहीं, बल्कि उन परिवारों के लिए नई उम्मीद, सुरक्षा और भरोसे का प्रतीक भी है, जिन्होंने पिछले महीनों में आई भयंकर बाढ़ और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रातों रात अपने घर खो दिए थे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस पहल को बड़ी राहत के कदम के रूप में शुरू किया और ये बताया कि ये सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि इस बड़े प्रोजेक्ट के तहत कुल 1500 घरों के निर्माण का MOU पहले ही साइन किया जा चुका है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से HRDS इंडिया से आग्रह किया, जिन्होंने इस मिशन को तुरंत स्वीकार किया और अब प्रभावित परिवारों के लिए घर बनाने का काम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि HRDS ही इस पूरे कार्यक्रम का, ये जो मुहिम शुरू की गई है, इसका पूरा खर्च वहन कर रहा है। इसमें प्रशासन अपना पैसा नहीं लगा रहा है, तो इसमें HRDS का एक बहुत बड़ा योगदान है। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी, DGP, DDC चेयरमैन, डिविजनल कमिश्नर और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। LG मनोज सिन्हा ने कहा कि केंद्र सरकार को विस्तृत रिपोर्ट भेजी जा चुकी है और जल्द ही बाढ़ प्रभावितों के लिए विशेष राहत पैकेज भी जारी किया जाएगा। जम्मू के विभिन्न इलाकों में, कई इलाकों में आई भयंकर बाढ़ ने हजारों परिवारों को बेघर कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी गोलीबारी ने सीमांत परिवारों की मुश्किलें और बढ़ा दी थी। ये जो नींव रखी गई है, उन सभी के लिए एक नई उम्मीद और सुरक्षित भविष्य का आधार बनेगी। मौके पर मौजूद प्रभावित परिवारों ने LG के प्रयासों का, इस संस्था के प्रयासों की सराहना की और ये कहा कि ये सिर्फ घर नहीं, बल्कि उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव और एक नई शुरुआत की एक शुरुआत है। हर ईंट उनके विश्वास, उनके हौसले और उनके नए कल की कहानी बयां करेगी। इस खास कार्यक्रम में एक संदेश दिया गया कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी हों, अगर सरकार और जनता का भरोसा साथ हो तो हर परिवार के लिए राहत और सुरक्षा संभव है, मुमकिन है। आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं कैसे ये नींव सिर्फ मकान नहीं, बल्कि हजारों लोगों की उम्मीदों और भावनाओं की भी नींव रख रही है, और कैसे प्रशासन और प्रभावित लोगों के बीच बातचीत और सहयोग से ये पहल सफल बन रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन परिवारों के लिए 350 घरों के निर्माण की नींव रखी, जो हाल ही की बाढ़ या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित हुए थे। इन घरों का निर्माण HRDS इंडिया द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम में चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, DGP नलिन प्रभात, DDC चेयरमैन भारत भूषण, डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार और DC राकेश मनहास समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। जम्मू के कई इलाकों में पिछले महीनों में आई भयंकर बाढ़ ने सैकड़ों परिवारों को बेघर कर दिया। कई घर ढह गए, कई जगहों पर जिंदगी बिल्कुल ठहर सी गई। इसी दौरान ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की ओर से बिना उकसावे की गोलीबारी की गई। इससे कई सीमांत परिवारों को रातों रात अपने घर छोड़ने पड़े। बाढ़ और गोलीबारी की इस दोहरी परेशानी ने प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की जरूरत को और भी जरूरी बना दिया। ऑपरेशन सिंदूर और बाढ़ की विभीषिका से प्रभावित परिवारों के लिए 350 नए घरों के निर्माण का शिलान्यास अभी आपके सम्मुख हुआ है। एक प्रयास है, प्रभावित परिवारों की जांच में पूरी मदद करेगी। कार्यक्रम में LG मनोज सिन्हा ने कहा कि ये दिन उन परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिन्होंने बाढ़ और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबसे ज्यादा कठिनाइयां झेली हैं। उन्होंने अपने संबोधन में ये भी कहा कि प्रशासन ने इन परिवारों के घावों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी है। LG ने ये भी जानकारी दी कि केंद्र सरकार को विस्तृत रिपोर्ट भेजी जा चुकी है और उन्हें उम्मीद है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए विशेष राहत पैकेज जल्दी जारी किया जाएगा। लोगों के घर ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में डैमेज हुआ है। प्रशासन ने एक एक करके उनका विवरण बना करके भारत सरकार को भेजा है, और ये बात हम सब जानते हैं कि भारत सरकार इस काम को प्राथमिकता के आधार पर करेगी। लेकिन सबके बावजूद एक चिंता थी कि लाख रुपए, 2 लाख रुपए SDRF के नॉर्म्स के हिसाब से कुछ कम पैसे जिन लोगों को मिले, उनके घर बने कैसे। और इस युगत में हम लोग लगे थे, ये कोशिश हो रही थी कि ऐसे लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था हो सके।
अपने संबोधन में एलजी मनोज सिन्हा ने बताया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से HRDS इंडिया से इन परिवारों के लिए घर बनाने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि HRDS इंडिया ने इस अनुरोध को तुरंत स्वीकार भी कर लिया और इसके लिए सरकार उनकी आभारी है। एलजी ने आगे ये कहा कि 1500 घरों के निर्माण के लिए MOU साइन किया जा चुका है और आज 350 घरों की रखी गई नींव इसी बड़े प्रोजेक्ट का पहला हिस्सा है। एक घर बनाने में आपको बताया गया कि लगभग 10 लाख, सही मायने में 9,82,000 रुपए का खर्च आ रहा है। मोटे तौर पर 35 करोड़ के ये घर जम्मू जनपद के विभिन्न अंचलों में बनेंगे। ये पूरा खर्च स्वामी जी की संस्था द्वारा दिया जा रहा है। इन घरों के निर्माण में जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई पैसा नहीं लग रहा है। जम्मू के डीसी राकेश मनहास ने इस पहल को प्रभावित परिवारों के लिए बड़ी राहत बताया। उन्होंने कहा कि बाढ़ और गोलीबारी से प्रभावित लोग लंबे वक्त से सुरक्षित घरों का इंतजार कर रहे थे और ये निर्माण कार्य उनके लिए एक नई शुरुआत का रास्ता खोलेगा। हम सब जानते हैं कि एक घर कितनी जिंदगियां अपने साथ जोड़ता है। घर सिर्फ 4 दीवारें ही नहीं बल्कि इस हर इंसान की दुनिया का सबसे सुरक्षित पनाहगाह भी होता है। आज जब घर से छत छिन जाती है तो इंसान खुद को बहुत ही बेबस और असुरक्षित महसूस करता है। उस दर्द को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। आज हम जिन घरों की नींव यहाँ पे रख रहे हैं वो आधुनिक प्रीफैब स्ट्रक्चर से बनाए जाएंगे। ये घर उन पीड़ित परिवारों को न सिर्फ छत देंगे बल्कि उनको नई जिंदगी और उनको एक नई शुरुआत भी देंगे। मौके पर मौजूद कई प्रभावित परिवारों ने एलजी मनोज सिन्हा के प्रयासों की सराहना की। उनका कहना था कि उन्होंने बहुत मुश्किलें झेली हैं, लेकिन अब उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने वाला है। उनका कहना था कि नया घर उनके लिए सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि नई उम्मीद और सुरक्षित भविष्य का आधार है। जम्मू में रखी गई ये नींव उन परिवारों के लिए नई शुरुआत का प्रतीक है जो लंबे वक्त से इस सहारे का इंतजार कर रहे थे। जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में रखी गई 350 घरों की नींव ने ये साफ कर दिया कि प्रशासन ने प्रभावित परिवारों की मुश्किलों को, समस्याओं को गंभीरता से लिया और उन्हें नए जीवन की राह दिखाई है। ये कदम न सिर्फ ईंट पत्थर का निर्माण नहीं बल्कि उन परिवारों की आशाओं, उनके भविष्य की सुरक्षा का सामाजिक समर्थन का प्रतीक है। एलजी मनोज सिन्हा ने जो पहल शुरू की गई है HRDS के तहत, उसके तहत 1500 घरों का निर्माण प्रस्तावित है और ये जो नींव जिन घरों की रखी गई है इसी बड़े प्रोजेक्ट की पहली अहम कड़ी है। इस पहल में HRDS इंडिया की भागीदारी ने इसे बहुत प्रभावशाली बना दिया है और तेजी से अमल में लाने का इसे योग्य बनाया है इस मुहिम को, ताकि जल्द से जल्द उन प्रभावित लोगों को अपना एक आशियाना मिल सके। बाढ़ और सीमा पर हुई गोलीबारी ने उन परिवारों की जिंदगी में जो तूफान लाए, आज उनका सामना धैर्य और सकारात्मक कदमों से किया जा रहा है। प्रभावित परिवारों ने ये कहा कि नया घर उनके लिए सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि उनकी जो नई उम्मीद है, सुरक्षित भविष्य और सामाजिक सुरक्षा का एक आधार बनेगा। उन्होंने प्रशासन और एलजी के प्रयासों की खुले दिल से तारीफ की। इस मौके ने ये भी संदेश दिया कि संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, अगर प्रशासन और जनता मिलकर समाधान की राह चुने तो मुश्किलें आसानी से कम की जा सकती हैं। जम्मू में रखी गई ये नींव न सिर्फ घरों की नींव है बल्कि परिवारों के विश्वास, उनके हौसले और समाज में एक नई ऊर्जा का प्रतीक भी है। ये कार्यक्रम हमें याद दिलाता है कि हर पहल, हर कदम और हर फैसला जब जनता की भलाई और राहत के लिए हो तो वो न सिर्फ जीवन बदल सकता है बल्कि समाज में स्थायी सकारात्मक बदलाव भी ला सकता है। जम्मू के 350 घर सिर्फ ईंट और सीमेंट के नहीं बने हैं बल्कि उम्मीद और विश्वास की एक इमारत के तौर पर देखे जाएंगे जो आने वाले सालों में हजारों परिवारों की मुस्कान और सुरक्षित जीवन का आधार बनेंगे। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।